देखिए आज हमारा जो टॉपिक है बाल मनोविज्ञान, वो सीटेट में सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो बाल मनोविज्ञान का है और इसके साथ साथ पेडागॉजी का है। तो बाल मनोविज्ञान को हम पहले समझेंगे कि इसकी बेसिक जो नींव है वो कहाँ से पड़ी है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मन का। भाई हमें मन को समझना है, हमें बच्चों के मन को समझना है। हम बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं, आप प्राइमरी के टीचर बनने जा रहे हैं, तो कहने का मतलब ये बच्चों के मन को समझ पाएंगे तो भी पढ़ा पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे तो नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये प्राचीन काल में। अभी यहाँ पे देखो आप समझो, प्राचीन काल में ये आपका एक घर था। क्या था? घर। इस घर के जो मालिक थे वो थे कौन? अरस्तु और प्लेटो। कौन थे? ये अरस्तु और प्लेटो, ध्यान रखना। अब यहां पे ध्यान देना, ये प्राचीन काल में जो अंग था वो मनोविज्ञान इसी का अंग था। किसका अंग था? दर्शन शास्त्र का, मतलब दर्शन शास्त्र का अंग था। ठीक है, और इसका अध्ययन करते थे कौन करते थे? अरस्तु और प्लेटो। एक नाम और ऐड करते हैं, अरस्तु और प्लेटो और डेकार्टे। ठीक है, ठीक है, अरस्तु और प्लेटो और डेकार्टे, ये है। ठीक है, अब बात करते हैं साइकोलॉजी। ये साइकी प्लस लोगोस मिलकर बनी है, इसका मतलब है आत्मा, इसका मतलब है अध्ययन। आत्मा का अध्ययन करना ही यहां पर लैटिन भाषा में कहा गया है साइकोलॉजी का अर्थ, मतलब नॉर्मल है, समझ सकते हो। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम इसको समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें, अभी हम बात कर रहे थे कि प्राचीन काल में यहां पर जो घर था, दर्शन शास्त्र जो था, किसका अंग था? दर्शन शास्त्र का। ठीक है, अब दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया? यहां पर एक व्यक्ति हुए हैं, वो हुए हैं विलियम जेम्स। कौन हुए हैं? ये देखो मैंने लिख रखा है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से अलग करने का काम किया। किसको? मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान को बाहरी दुनिया में लेकर आए, मनोविज्ञान को एक सब्जेक्ट का दर्जा मिला। किसने किया? विलियम जेम्स ने। ठीक है, इसीलिए ये कहलाए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। नॉर्मल क्वेश्चन रटने वाला है तो कह सकते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? वो है विलियम जेम्स। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, जब कहते हैं एक ये बहुत अच्छे मित्र थे, दोनों कौन थे? मित्र। तो एक मित्र ने बहुत अच्छा काम कर लिया, एक उपाधि मिल गई आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, तो दूसरे मित्र के पेट में दर्द होने लगा। भाई एक मित्र की नौकरी लग जाए, आपकी एक फ्रेंड की नौकरी लग जाए, दूसरे फ्रेंड की नौकरी ना लगे, तो सबसे बड़ा दुख होगा कि भाई वो लग गई हमारे साथ पढ़ने वाली और मैं रह गई, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब ये बहुत बड़ी ठेस होती है जब आपके पास, जब आप आएंगे आगे तो ये बहुत बड़ा दुख होता है। ठीक है, वही था, इन्होंने कहा मुझे कुछ करना है, इन्हें मोटिवेशन मिल गया। इससे मोटिवेशन किसे मिला? इसे मिल गया विलियम वुंड को। और विलियम वुंड ने क्या काम किया? ये जर्मनी के लिप्जिग नगर में 1879 में पहली प्रयोगशाला स्थापित कर दी। किसकी? मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन बने? वो बने विलियम वुंड। और टेट में बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आपका आंसर क्या होगा? विलियम वुंड। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन पूछा जाए कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित करी? विलियम वुंड ने। कब स्थापित करी? 1879 में। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? विलियम वुंड। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है समझने के लिए। देखिए यहां पर कहते हैं मनोविज्ञान शब्द, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीजें, मनोविज्ञान शब्द की जो है सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले 1590 में थे रूडोल्फ गॉयल के। कौन थे? अगर पूछा जाए मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रूडोल्फ गॉयल ने किया। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे देखिए, जब वॉटसन, वो सॉरी ये जो आपके जो है विलियम वुंड, यहां पर बात करते हैं विलियम वुंड साहब और विलियम जेम्स, ये जेम्स और विलियम वुंड, जब ये दोनों लोग एक हो गए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, एक हो गए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तो थॉर्नडाइक ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे थे। क्या थे? बहुत आगे थे। इन्होंने कहा भाई ये दोनों के दोनों कुछ ना कुछ कर गए, मतलब कुछ बन गए, एक उपाधि मिल गई और मैं यहाँ का यही हूं। तो इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने मनोविज्ञान का अध्ययन किया। क्या किया? मनोविज्ञान का अध्ययन किया। इन्होंने जब मनोविज्ञान का अध्ययन किया तो इनके दिमाग में एक बात क्लिक हुई, ये बहुत ही बेहतरीन
सब्जेक्ट है, अगर हम इसको शिक्षा में जोड़ देंगे तो मनोविज्ञान में क्रांति, मतलब शिक्षा में क्रांति ला सकते हैं। मनोविज्ञान से जोड़ने से शिक्षा में क्या आ सकती है? क्रांति। इसीलिए इन्होंने शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ दिया, ये बन गए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। देखिए विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी 1890 में, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये आपके पेपर में आए, आपको आप आराम से जो है आंसर दे सकते हैं बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलिए अब आता है थोड़ा सदी की बात करते हैं। ये बेसिक चल रहा है आपका भी साइकोलॉजी में। थोड़ा देखिए 16वीं सदी की बात करते हैं। 16वीं सदी जो समय था वो अरस्तु का था, प्लेटो का था, डेकार्टे का था। थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। डेकार्टे, अरस्तु और प्लेटो ये कहते थे आत्मा का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता। ये डेफिनेशन प्रचलित थी कब? 16वीं सदी में। आत्मा का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है, राइट। आगे बात करते हैं 17वीं सदी। आधे पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, ठीक है, ये कहते थे मन या मस्तिष्क का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। 7वीं 18वीं सदी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ तो खाली गई। उसके बाद आती 19वीं सदी में। ये कौन थे? विलियम जेम्स थे, विलियम बुंटे और जेम्स सली। जब ये लोग ने सुना कि ये अपनी अपनी डेफिनेशन है तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी, चेतना। क्या? चेतना का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। इस चेतना को हम व्यक्तित्व में समझाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 20वीं सदी। जब ये परिवर्तन होते रहे, जब परिवर्तन ये होते रहे तो यहां पर आए वॉटसन। वॉटसन ने एक बात रखी कि क्यों ना इस पे एक ऐसा परिवर्तन किया जाए जो स्थायी हो जाए, क्योंकि ये बार बार हो रहे हैं परिवर्तन। तो अस्थाई के से स्थायी करने के लिए इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सारे लोग थे, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, अन्य लोग भी थे, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने करी? वॉटसन ने। वॉटसन ने इस मीटिंग में सभी को बिठाया और सबसे बात करी क्यों ना मनोविज्ञान का विषय ऐसा रखा जाए जो कभी परिवर्तित ना हो जल्दी। तो यहां पर जैसी मीटिंग चल रही थी तैसे ही उनकी नजर 3 पागलों पे पड़ी। किस पे पड़ी? 3 पागलों पे। 3 पागल थे। वो कैसे थे? एक पागल था वो उठाकर ईंट पत्थर फेंक के मार देता था, किसी को देखता था, ठीक है। एक पागल था वो किसी को देखता था तो कुछ बोलता ही नहीं था, कोई रिएक्ट नहीं करता था, जहां बैठा है वहां बैठा है, जहां खड़ा है वहां खड़ा है। और एक पागल जो था वो ईंट पत्थर नहीं मारता था, केवल गाली देता था। क्या देता था? तो 3 पागल जो 3 तरीके के हो गए। एक ईंट पत्थर उठा के फेंकता है, एक गाली देता है और एक क्या करता है? चुप रहता है, किसी से मतलब नहीं। पागल तीनों हुए। लेकिन इन्होंने वाटसन साहब ने क्या कहा? वाटसन ने कहा ये 3 पागल तो हैं लेकिन इन पागल में डिफरेंस किसका है? वो डिफरेंस है व्यवहार का। क्या है? केवल एक का व्यवहार है ईंट पत्थर मारना, एक का व्यवहार है गाली देना और एक का व्यवहार है किसी से बात करना नहीं है। इसीलिए कहा कि सबसे बेहतरीन जो है वो है व्यवहार। यहां पर डेफिनेशन बनी कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही मनोविज्ञान कहलाता है। बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना मनोविज्ञान कहलाता है। टेट में क्वेश्चन बन चुका है कि 21वीं सदी वर्तमान समय, 21वीं सदी में वर्तमान समय में बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये डेफिनेशन है आज की जो आपके पेपर में स्टार्टिंग में देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं थोड़ा जनरल जानकारी पे। प्रयागराज में मनोविज्ञान, जो उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है, प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई, वो कहाँ की गई? प्रयागराज में। ध्यान देना, अगर आपका क्वेश्चन बने उत्तर प्रदेश में जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है वो कहाँ पे है? प्रयागराज में है। और मनोविज्ञान की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्रो एंड क्रोस आप कहते हैं कि मानव व्यवहार प्लस मानव संबंध का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो मैंने लिखा रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत हैं जो रजिस्टर्ड डेफिनेशन कही जाती हैं। स्किनर साहब कहते हैं व्यवहार और अनुभव का विज्ञान क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। और वॉटसन कहते हैं व्यवहार का शुद्ध व निश्चित विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये बेसिक नॉलेज थी आपकी, केवल मनोविज्ञान की। किसकी? मनोविज्ञान की बेसिक जानकारी थी, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान यहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन ये बेसिक जानकारी जो थी वो आपकी थी मनोविज्ञान की। क्लियर है ना? ठीक है। तो ये मनोविज्ञान आपने पढ़ा, मनोविज्ञान समझा कि मन का विज्ञान क्या होता है। ये मन का विज्ञान बच्चों को लिए हम कैसे समझें, क्या करें, ये सारी चीजें हमें जाननी पड़ेंगी, ठीक है, इसमें मनोविज्ञान के लिए, ठीक है। ओके।